किसके भाग्य में होगी भिंड दतिया लोकसभा की सीट, कल हो जाएगा फाइनल। प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 4 जून को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूर्ण। मतगणना प्रातः 8 बजे से शासकीय ITI भिंड एवं शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दतिया में होगी। मतगणना स्थल पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए रहेगा अतिरिक्त कक्ष। मतगणना कक्षों में मोबाइल रहेगा पूर्णतः प्रतिबंधित। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतगणना का कार्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित शासकीय ITI परिसर लाहार रोड भिंड में किया जाएगा। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना 4 जून यानी कल प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां लगभग पूर्ण की जा चुकी हैं। मतगणना के दिन संपूर्ण जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। 4 जून 2024 को यानी कल 8 बजे से विधानसभा क्षेत्र अटेर भिंड लाहार मेहगांव गोहद अजा की मतगणना शासकीय ITI परिसर भिंड में प्रारंभ की जाएगी। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र शेवड़ा भांडेर अजा एवं दतिया की मतगणना प्रातः 8 बजे से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दतिया में की जाएगी। आयोग निर्देशानुसार प्रातः 8 बजे से पोस्टल बैलेट की मतगणना एवं ETPVS की स्कैनिंग प्रारंभ होगी। 30 मिनट पश्चात EVM की मतगणना भी प्रारंभ हो जाएगी और जो लगातार चलती रहेगी। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 भिंड अजा के पोस्टल बैलेट ETPVS की मतगणना शासकीय ITI भिंड के कक्ष क्रमांक 39 में होगी। पोस्टल बैलेट ETPVS की मतगणना के लिए 15 टेबल लगाई गई हैं। वहीं मतगणना कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, तंबाकू, ज्वलनशील पदार्थ आदि पूर्णतः प्रतिबंधित किए गए हैं। मतगणना परिसर में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों, मतगणना अभिकर्ताओं तथा शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए संसदीय क्षेत्र क्रमांक भिंड 2 अजा के भिंड जिले के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हेतु 97 टेबल लगाई गई हैं। विधानसभा क्षेत्र अटेर के 288 मतदान केंद्रों की मतगणना 21 टेबलों पर 14 राउंड में, वहीं भिंड में 296 मतदान केंद्रों की मतगणना 21 टेबलों पर 15 राउंड में की जाएगी। लाहौर के 296 मतदान केंद्र की मतगणना 18 टेबल पर 17 राउंड में की जाएगी। मेहगांव के 320 मतदान केंद्रों की मतगणना 21 टेबल पर 16 राउंड में एवं विधानसभा क्षेत्र गोहद अजा के 276 मतदान केंद्र की मतगणना 16 टेबलों पर 18 राउंड में होगी। मतदान स्थल पर शासकीय ITI परिसर लाहार रोड भिंड में जाने के लिए 2 रूट निर्धारित किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, जिसमें सर्किट हाउस के बगल वाले रास्ते से प्रत्याशी व उनके अभिकर्ता लाहार रोड से अधिकारी और कर्मचारी ITI परिसर पहुंच सकेंगे। शासकीय ITI परिसर लाहार रोड भिंड में बनाए गए मतदान केंद्र की सुरक्षा हेतु पुलिस बल को विशेष दिशा निर्देश देकर मतगणना ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना स्थल की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी बनाए रखेगी। मतगणना में लगे बल को ड्यूटी के दौरान शांति, सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। स्ट्रांग रूम में मतगणना हॉल तक मशीनें पहुंचाने के लिए विधानसभा क्षेत्र बार पृथक मार्ग रास्ता व्यवस्था निर्धारित की गई है, जिसका CCTV कवरेज होगा। मतगणना कक्षों सहित संपूर्ण परिसर CCTV से लैस है। मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया CCTV की निगरानी में निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जाएगी। अधिकृत मीडिया कर्मियों के लिए मतगणना केंद्र पर पृथक कक्ष में मीडिया सेंटर बनाया गया है। मीडिया कर्मियों के लिए आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए अलग कक्ष बनाया गया है, जहां तक मीडिया प्रतिनिधि अपना मोबाइल ले जा सकेंगे। मतगणना की विधानसभा वार तथा चक्रवार जानकारी देने के लिए मीडिया सेंटर बनाया गया है। निर्वाचन आयोग से प्राधिकार पत्र प्राप्त पत्रकारों को मीडिया सेंटर में जाने की अनुमति रहेगी। मतगणना केंद्र में केवल वैध प्रवेश पत्रधारी कर्मचारी को ही प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना कक्षों में मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दल मतगणना स्थल की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का कोई जमावड़ा भीड़ एकत्रित नहीं करेगा, क्योंकि ITI भिंड परिसर में धारा 144 लागू कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुक्रम में भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना 4 जून 2024 को चिन्हित मतगणना स्थल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भिंड परिसर में संपन्न की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु चिन्हित मतगणना स्थल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भिंड परिसर अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दल मतगणना स्थल की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का कोई जमावड़ा भीड़ एकत्रित नहीं करेगा और न ही मतगणना स्थल से अनाधिकृत रूप से प्रवेश करेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दल सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी की पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कोई भी विजय जुलूस आदि नहीं निकालेगा और सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आम सभा को आयोजन करेगा और न ही टेंट, सामियाना इत्यादि लगाएगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दल मतगणना स्थल पर लाठी, पत्थर या किसी प्रकार के घातक पदार्थ या अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नहीं करेगा और न ही विजय जुलूस आदि में लेकर चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दल मतगणना के उपरांत धरना प्रदर्शन, चक्का जाम तथा पुतला दहन नहीं करेगा, आयोजित नहीं करेगा। किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन भी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दल मतगणना स्थल पर बारूद पटाखों का संग्रह नहीं करेगा और उनका उपयोग भी नहीं करेगा, उसका प्रदर्शन करेगा, न ही उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। कल हो जाएगा भिंड दतिया लोकसभा सीट का फैसला। किसके सिरमौर होगी भिंड दतिया लोकसभा सीट की? क्या पूर्व सांसद के सिर पर कसा जाएगा राज तिलक या फूल सिंह बरैया कांग्रेस प्रत्याशी के सिरमौर पर होगा, या तमाम प्रत्याशी जो भी है उनके किसके सिरमौर ये भिंड दतिया लोकसभा सीट लिखी जाएगी? कल हो जाएगा फैसला। प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। शासकीय ITI भिंड एवं शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दतिया में दोनों जगह अलग अलग होगी। मतगणना स्थल पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए रहेगा अतिरिक्त कक्ष। लोकसभा निर्वाचन के लिए कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के द्वारा सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उनके द्वारा लगातार ITI परिसर हर रोज EVM को चेक किया जाता रहा है, निरीक्षण करते रहे हैं। वह कल सुबह 8 बजे से भिंड दतिया लोकसभा सीट की मतगणना होगी प्रारंभ। देखिए रिपोर्ट। यहाँ पे तो खैर सुबह RI साहब व्यवस्था करेंगे ही। बता रहे हैं कि सुबह नाश्ते में रहेगा, फिर आपका खाना भी रहेगा। पानी RI साहब क्या करवा रहे हैं? खाने के साथ है ना। पर मैं ये बोलूँगा कि आप लोग अपनी पर्सनल बॉटल भी लेके आए। अभी जैसे सुना होगा आपने कि दिल्ली में हीट स्ट्रोक से एक घटना घट गई। एक युवक था 21 साल का, गर्मी लगी, पानी नहीं पिया पूरे दिन उसने, तो उसको दिक्कत आई। तो एक तो इस चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि करीब करीब आपको 5:30 बजे का फॉलिंग टाइम है, 5:30 बजे आना पड़ेगा आपको और ड्यूटी हो सकता है 7, 8, 9 बजे तक चले। तो इसके लिए आपको अपना पूरा फिजिकली फिट होके नींद प्रॉपर लीजिए और पानी पूरा रखिए। ये तो आपसे संबंधित बात होगी। अब हमसे संबंधित जो बातें हैं वो ये हैं, आप लोगों की ड्यूटीज जहाँ पे लगी है, सबसे पहली चीज़ तो समय का ध्यान रखिए। पिछली बार 1-2 थाना प्रभारी थे जो थोड़ा लेट आए थे। रविंद्र आपके टाइम पे और विजयन था, विजदीप, 3 लोग थे।